हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं। एम सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल बाय जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो सेपरेशन होगा बायोमोलिक्यूल्स का वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से होगा। प्रिंसिपल: जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप। जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो सेपरेशन होता है बायोमोलिक्यूल्स का वो साइज और शेप के बेसिस पे होता है। इसमें क्या करते हैं, हम एक वर्टिकल कॉलम यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, रेजन प्रेजेंट होता है, पोरस बीड प्रेजेंट होते हैं जो कि सिफेटिक 50 या सिफेटिक 100 की हो सकती हैं। ठीक है। इसमें जब हम सैंपल लोड करते हैं, जो लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सैंपल में, वो उनका इल्यूशन फास्ट होता है बिकॉज वो ट्रैप नहीं होते पोर्स बीड में। और जितने भी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोर्स बीड के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका जो इल्यूशन होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है। इसमें हम जो सैंपल है वो टाइमली कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। साइड बाय साइड हम कलेक्ट करते रहेंगे और साइज के बेसिस पे सेपरेशन हो जाएगा। इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है, इसके लिए हमें स्टेशनरी फेस चाहिए होता है जो कि सिफेटिक 50 या फिर सिफेटिक 100 का हो सकता है। बफर यूज़ करते हैं हम, फॉस्फेट बफर होता है जो कि मेनली, और इसमें टाइट्रेशन स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो भी वर्टिकल कॉलम है उसको होल्ड करने के लिए हम टाइट्रेशन स्टैंड को यूज़ कर सकते हैं। बीकर चाहिए हमें, या फिर टेस्ट ट्यूब ले सकते हैं हम जो इल्यूट है उसको कलेक्ट करने के लिए। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें चाहिए होता है रीडिंग लेने के लिए। ठीक है। इसके दो मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड और ऑटोमेटिक मेथड। फिजिकल मेथड में क्या करते हैं, ये हमारा क्या होगा, टाइट्रेशन स्टैंड हो गया, ये हमारा वर्टिकल कॉलम है जिसे हमने टाइट्रेशन स्टैंड की हेल्प से होल्ड किया। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रिएशन करेंगे, इक्विलिब्रिएशन बफर को ऐड करेंगे। इक्विलिब्रिएशन बफर किसके लिए ज़रूरी होता है, इक्विलिब्रिएशन बफर क्या करता है, इसको प्रिपेयर कर देता है, इस कॉलम को प्रिपेयर करेगा सैंपल लोडिंग के लिए, एक्स्ट्रा एयर को रिमूव कर देगा और सेचुरेट कर देगा इसे। ठीक है। इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल को लोड करेंगे। सैंपल लोड होने से क्या होगा, जब हमारे सैंपल में क्या होता है, मिक्सचर हो सकते हैं। मिक्सचर होगा, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट साइज के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है। जितने भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल हमारे सैंपल में वो फास्टली रिमूव हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, उनका इल्यूशन फास्ट होगा बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो इन पोरस बीड में ट्रैप नहीं हुए। जितने भी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन पोर्स बीड में ट्रैप हो जाएंगे और उनका जो इल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है। और ये हम साइड बाय साइड क्या करेंगे, डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट करते रहेंगे। ठीक है। अगर हम फर्दर उसकी फर्दर रीडिंग लेना चाहें तो हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से उसकी रीडिंग ले सकते हैं। देन इसमें हम स्टेशनरी फेस डेक्सट्रॉन और एग्रोस का यूज़ कर रहे थे जो कि सिफेटिक 50 और सिफेटिक 100 हो सकते हैं। मोबाइल फेस हम कुछ भी ले सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हमारे डिफरेंट साइज और शेप के बेसिस पे उन्हें सेपरेट कर सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स को हम। ठीक है। ऑटोमेटिक मेथड में क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक मेथड का ये सेटअप है। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास एक बोतल है जिसमें हम अपना मोबाइल फेस फिल करेंगे। ये हमारा फिर से वही वर्टिकल कॉलम हो गया। नीचे हमारे पास कलेक्टर है जो कि टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर कुछ भी हो सकता था, जिसमें हमने क्या करा था, अपने जो इल्यूट जितना भी इल्यूट आया था उसको कलेक्ट किया था। इसके साथ कॉलम के साथ एक डिटेक्टर अटैच होता है। इसके साथ क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफ अटैच होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो जितना भी इल्यूशन होगा वो जो डिटेक्टर होगा वो उस इल्यूशन को डिटेक्ट करता रहेगा और यहाँ पे साइड बाय साइड ग्राफ बनता रहेगा उसका। ठीक है। जिससे हमें रिजल्ट पता चलता रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वही सेम स्टेप है, सबसे पहले इक्विलिब्रिएशन बफर डाल लेंगे हम। इक्विलिब्रिएशन बफर ऐड करने से क्या होगा, ये क्या करेगा, इस कॉलम को सैंपल लोडिंग के लिए प्रिपेयर कर देगा, एक्स्ट्रा एयर को रिमूव कर देगा। ठीक है। ये पीएच को सेट कर देगा। इस चीज़ के लिए इक्विलिब्रिएशन यूज़ होता है। ठीक है। इक्विलिब्रिएशन बफर यूज़ होगा और यहाँ पे साइड बाय साइड इसका ग्राफ बनता रहेगा इक्विलिब्रिएशन के लिए भी। ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, अपना सैंपल लोड करेंगे। सैंपल लोड जब हम करेंगे तो हमारे सैंपल में वही मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जितने भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो इल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। उसका यहाँ पे साइड बाय साइड ग्राफ बनता रहेगा। देन जितने भी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इल्यूशन में टाइम लगेगा बिकॉज वो इन पोरस बीड्स के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, उनकी इल्यूशन में इसलिए टाइम लग रहा है, वो इल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। डिटेक्टर ये भी डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे साइड बाय साइड उसका ग्राफ बना के दे देगा हमें। ठीक है। तो ये इसका कुछ प्रोसीजर था ऑटोमेटिक मेथड का। मैं आपको इसका प्रोसीजर रीड करके बता देती हूँ एक बारी। सबसे पहले हमने क्या करी थी, इक्विलिब्रिएशन करी थी। फर्स्ट स्टेप हमारा इक्विलिब्रिएशन का था। इक्विलिब्रिएशन ऑफ अ कॉलम शुड बी डन इन विच द फॉस्फेट बफर इज एडेड, जिसमें हमने क्या करा था, फॉस्फेट बफर को ऐड किया था। ठीक है। टू प्रिपेयर द कॉलम एंड सेट पीएच, कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए और पीएच को सेट करने के लिए। देन हमने क्या किया था, सैंपल को मिक्स किया था, सैंपल मिक्स किया था। ठीक है। और सैंपल हमने मतलब लोड कर दिया था कॉलम के अंदर। ठीक है। कॉलम में हमने क्या करा था, सैंपल लोड कर दिया। अब सैंपल की क्या होगी, मूवमेंट होगी। ठीक है। साइज के बेसिस पे जो सैंपल होगा वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जितने भी लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स थे वो सबसे पहले ही ल्यूट हो जाएंगे और जितने भी स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल थे उनकी इल्यूशन में टाइम लगेगा और
वो टाइम और वो अपने साइज़ के बेसिस पे इल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। उनकी इल्यूशन में टाइम लगेगा स्मॉल साइज मॉलिक्यूल की, बिकॉज वो पोरस बीड्स के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। देन लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या था, फिजिकल और ऑटोमेटिक मेथड में एक ही डिफरेंस है। फिजिकल मेथड में क्या होगा, वो जो हमारा इल्यूट आया था उसे डायरेक्टली कलेक्ट कर लेंगे और उसकी हम रीडिंग ले सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से। ऑटोमेटिक मेथड में हमारे पास क्या होगा, डिटेक्टर डिटेक्ट करता रहेगा और हाँ, क्रोमेटोग्राफ जो हमारा क्रोमेटोग्राफ था उस पर क्या होगा, सीधा सीधा ग्राफ बनता रहेगा, वहाँ से हमें पता चलता रहेगा कि रिजल्ट्स क्या आए हैं, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।